हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आपको पता होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पता है? नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी अपना नंबर्स होता है, एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सा होता है? जो फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म को कंटेन नहीं करता है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल सा, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। अब कहोगे सर ये P अपॉन Q क्या होता है? देखो, एक चीज होती है न्यूमरेटर, ऊपर वाले को तो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे डिवाइड में होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अपन क्या है कि अगर किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर, बोलो क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो अपन कोई भी एक नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो और फर्दर उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता कंप्लीट फॉर्म के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, अपना फ्रैक्शंस कहलाता है। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो आप समझ लो। तो क्या समझ में आ गया फ्रैक्शन? सर एग्जांपल दे दो, एक दो देते हैं। देखो 3/5, 5/3, 5/2, समझ में आ गया? अब आप कहो, मान लो अगर मैंने कहा 5/1, क्या ये एक अपना फ्रैक्शन है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो रहा है। नहीं, 5 के अंदर 1 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 आएगा। क्या ये कंप्लीट नंबर है क्या? अगर ये कंप्लीट नंबर है तो ये क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा अपना इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई। प्रॉब्लम कहाँ पे कैसे खत्म होगी? प्रॉब्लम ये है कि सर फ्रैक्शंस तो समझ में आया, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, या फिर आप कहो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। सर हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो उनको भी यही प्रॉब्लम आती है, सेम टू सेम। तो मैंने एक चीज देखी है, तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं। ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब कोई भी एक होल नंबर है या कोई भी नंबर है, उसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं, बोलो, उसके पार्ट को बोलते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? तो देखो, पहले मैं फ्रैक्शन को एक और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, फ्रैक्शन क्या है कि मान लो ये कोई आपका पिज्जा है, ठीक है, भूख लग गई मुझे पता है। देखो, इसके कितने पार्ट हैं, मान लो 4 पार्ट हैं, ठीक है, हाँ या ना? तो देखो, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट, और ये 4th पार्ट, हाँ या ना? आपको इस पूरे के अंदर कितने पार्ट हैं, 4। तो वो तो नीचे की साइड लिख दो, लिख दिया। और ऊपर आपको मान लो ये वाला पार्ट आपको मैंने दिया सिर्फ, ठीक है, तो आपको कितना हुआ, 1/4, ठीक है। अगर मैं एक और दे देता, मान लो आपको 1 और 2 दोनों दे देता, तो कितने मिलते हैं आपको, 2 पार्ट मिलते। हाउ मेनी, मतलब कितने पार्ट मिलते हैं, 2 पार्ट मिलते। हाउ मच, कितने में से, 4 में से। ये क्या कट सकता है, हाँ सर, 2 बन जा और 2 2 जा, तो इसका मतलब क्या बन गया, 1/2। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आया क्या? हाँ जी। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी एक होल नंबर जो भी है, कोई भी नंबर है, अगर उसको आप सिर्फ उतना ही लिख सकते हो, फर्दर सॉल्व फॉर्म में नहीं कर सकते, तो वो तो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो 3/5, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, बस। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, इसलिए मैंने P लिखा दिया। 5/3 फर्दर सॉल्व कर सकते हो, हाँ जी सर। डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 and 2/3 सॉल्व हो सकता है, हाँ जी सर। तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2/3 को नहीं बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे 5/3 को। तो फिर सर 1/2/3 को क्या बोलेंगे, 1/2/3 को बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ या ना? तो आप ये बोल सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होते हैं, लेकिन दोनों सेम टू सेम नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चलो अपन जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी का।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। देखो वापस से 3/5 आ गया। क्या कह रहा है, 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने। आपको जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर दे तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर पता है कितना है 3/5 में, 3 है सर, डिनोमिनेटर क्या है 5 है सर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आया, दोनों को सेम टू सेम से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 होता है सर, 5 2 जा 10 होता है। तो ये तो अपना क्या आ गया, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड इट, यस और नो, समझ में आ गया? हाँ जी। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना है, 2 से ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना। कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू से जिससे डिवाइड करोगे उसी से, मतलब मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो वापस यही स्टेप आ जाएगी। करके दिखाऊं, देखो 6/10, 2 की टेबल में ये 3 टाइम और 2 की टेबल में ये 5 टाइम, 3/5। देखो यही आंसर आ गया। एक बार 3 से कर लेते हैं। तो सेकंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन के लिए 3 से क्या हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो 9/15 क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इतना ही समझना है आपको। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को कभी भी आप सॉल्व करोगे, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कभी भी सॉल्व करोगे तो जो बेसिक जो फ्रैक्शन था अपना इनिशियल, हमेशा सॉल्व करने पे वही आएगा। प्रूफ करके दिखाऊं एक बार और, देखो क्या है अपना 9/15, 3 की टेबल में ये 3 टाइम गया, 3 की टेबल में ये 5 टाइम गया, क्या आ गया 3/5। कहा था ना विश्वास रखना चाहिए। देखो अब थर्ड क्या हो जाएगा, 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 और 4 × 5 20। चाहो तो इसको फिर सॉल्व करोगे तो वापस 3/5 आएगा। अब ये आपका होमवर्क है कि आप वो अभी मुझे वीडियो पोस्ट करो और कमेंट करके बताओ कि इसका जो 4th और 5th जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। मुझे भी पता लगना चाहिए कि कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, कितनों को समझ में आया, और जितना आसानी से मजे से सिंपलेस्ट वे में मैं समझा रहा हूँ, जो सार्वत्रिक गुरुकुल का क्या है वो तो टैगलाइन है, तो वो चीज आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो अपन एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना जो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट हु सॉल्व लेसर पार्ट। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से लेसर पार्ट कौन सॉल्व करता है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए क्या चीज, कि सर यहाँ पे ये जो दोनों फ्रैक्शंस दे रखे हैं, सीमा का और रमेश का, इनका डिनोमिनेटर अलग है। क्या इनका डिनोमिनेटर अलग है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये इक्वल हो और अपन को पता लगे। तो पहला काम क्या होता है आपका कि इस टाइप का जब भी क्या होता है कंपैरिजन या किसी भी चीज को कहता है, तो पहला वर्क है आपका कि उनका क्या करो, डिनोमिनेटर को कॉमन करो या सेम करो। देखो इसका डिनोमिनेटर है 2/7, डिनोमिनेटर नहीं ये फ्रैक्शन है, तो ये तो कौन है, रमेश का, और ये कौन का है, सीमा का। ये किसका है, सीमा का। ध्यान से देखना, अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, रमेश का डिनोमिनेटर कितना है सर 7 है, सीमा का डिनोमिनेटर कितना है 5 है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। इक्वल करने के लिए अपन को निकालना होता है एलसीएम। ये एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो दोनों का, जिसके अंदर इन दोनों का डिवाइड जाए, जिसके अंदर इन दोनों का डिवाइड जाए, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, उससे छोटा कोई पॉसिबल ना हो। वो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो भी नंबर या जिस भी नंबर का अपन को निकालना है, जैसे 5 और 7 का निकालना है, इसके अंदर अपन ने डिवाइड करना चालू करा। सबसे पहले लिया मैंने 2 से, 1 नहीं लेते हैं, 1 2 लेते हैं, क्योंकि 1 का किसी में डिवाइड करोगे वही नंबर आएगा। तो देखो 2 लिया, 2 का 5 में डिवाइड जाता है कंप्लीटली, नहीं जाता है। 7 में नहीं जाता है। 3 लिया, 3 का 5 के अंदर डिवाइड जाता है, नहीं जाता सर। 7 में नहीं जाता। 4 जाता है, नहीं जाता। 5 हाँ सर जाता है। देखो 5 अपन ने यहाँ लिखा,
लिख दिया, ध्यान से देखना, ये क्या आया 1, 5 का 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 का 7 में जाता है क्या, नहीं जाता। जो या जिस नंबर के अंदर अपना डिवाइड नहीं जाता उसके अंदर क्या करेंगे, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। मेन मुद्दा ये है कि अपने को 1 बनाना है लास्ट में। आ गया, 7 में किसका डिवाइड जाएगा, 7 का ही, प्राइम नंबर है तो 1 बन गया। बस जैसे ही 1 बना आपका काम खत्म हो गया। आपके पास क्या आया, एक तो 5 आया और एक 7 आया, तो इसको एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा सर 5 × 7, 7 5 या 5 7 कितना होता है सर 35। तो देखो कितना आया 35, यही आपका क्या है एलसीएम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर इक्वेट करने के लिए, क्या ध्यान से समझना, दोनों को इक्वेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए 35 एलसीएम आएगा। अब आपको करना क्या है, यहां तक समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया ये कैसे करा, वापस से देखो 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक पूरा समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो देखो ये आ गया अपना। अब देखो आपको करना क्या है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है 7 है, 7 का डिवाइड कर दिया अपन ने किसमें 35 में। अब आपको ये करना है एलसीएम निकाल लेना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के बाद में एलसीएम का डिवाइड करो, इसमें करा अपन ने 35 के अंदर 7 का डिवाइड करा, कितना आया 5 आया। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया अपना 2/7 था, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। आपको ये समझ में आया कि ये 5 कहां से आया। मैंने क्या करा, एलसीएम जो आया उसके अंदर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। डी मतलब डिनोमिनेटर, कौन से डिनोमिनेटर, रमेश के लिए, तो रमेश का है या ना, तो मल्टीप्लाई। अब जो सॉल्व करने पे आया 5, इसका मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, रमेश वाले में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 2 10/35। क्या ये आ गया, क्या आ गया सर, पक्का ना। तो देखो 4/5, 5 का डिवाइड करो 35 में, वापस से एलसीएम में डिवाइड करा, जो यहां पे काम करा सेम टू सेम। 5 से 7 टाइम क्या आया 7 आया। 7 का आप वापस से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आ गया 7 × 4 कितना होता है 28, 5 × 7 कितना होता है 35। अब आप गौर से देखना एक चीज को, बस आपका काम खत्म हो गया, बस एक स्टेप और बची है। देखो ये जो है अपना बॉक्स के अंदर जो मैंने आपका अभी अभी बनाया है, ध्यान से देखना, देख रहे हो आप। एक चीज देखो कि डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए सेम हो गए। आपका बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको डिनोमिनेटर को सेम या इक्वल करना है, ठीक है। जो बोलना चाहो बोल लेना। देखो सेम हो गए, ये भी 35 और ये भी 35, दोनों 35 आ गए। तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको बोलो, डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। इनमें से न्यूमरेटर बड़ा कौन है बताओ, न्यूमरेटर बड़ा 28, छोटा 10। और आपको पता ही होगा ये क्या कह रहा है, लेसर और स्मॉलर कह रहा है, तो आपको पता ही होगा कि इसे क्या बोलते हैं अपन, बोलो, इसे बोलते हैं बीक ऑफ स्पैरो, ठीक है। तो क्या होता है कि जिधर की साइड से ये ओपन होता है, ओपन किधर की साइड है, देखो जैसे मैंने आपकी तरफ करा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये अपना क्या है ओपन पार्ट है, जिधर की साइड ओपन होगा। या फिर आप ऐसे देखो, कुछ इस टाइप से देखिए, दिख रहा है आपको क्लियरली, हाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चों के लिए कह रहा हूं सबको। देखो ये वाला बड़ा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, और ये स्मॉलर पार्ट है। तो जिसकी तरफ बड़ा पार्ट होगा वो बिगर होगा, और जिसकी तरफ स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो यहां पर बड़ा कौन है सर, बड़ा तो ये है और स्मॉलर ये है, तो बस फिर ऐसे साइन लगा दो। समझ में आ गया। तो अपन अगर इसको थ्योरेटिकल कहें तो क्या हो गया, सीमा हु सॉल्व लेसर पार्ट। तो अपन ने क्या हो गया, किसने सॉल्व करा था लेसर पार्ट, लेसर पार्ट ये किसका है, रमेश का। तो सीमा सॉल्व ग्रेटर पार्ट। मैं 2 आंसर लिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन ग्रेटर पार्ट पूछता तो सीमा का आंसर होता ग्रेटर पार्ट, और अगर बात होती है क्वेश्चन क्या कह रहा है स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट किसने करा, रमेश ने सॉल्व करा। तो रमेश सॉल्व्ड लेसर पार्ट। क्या ये समझ में आया क्या,
पक्का? तो बस इसी टाइप से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। उससे पहले आप पूरी वीडियोस को एक बार 2 बार देखना, अगर कोई भी डाउट होता है और फिर भी रहता है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी की सारी वीडियो इस चैप्टर की और बाकी की वो कहाँ पे मिलेंगी, आई बटन पे क्लिक करना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी की वीडियोस आपको मिलेंगी सार वी गुरुकुल, जिस पे भी आप देख रहे हो यंग वंडर लीडर्स, उसके अंदर जाके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, तो जितनी भी नई नई वीडियोज आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।